नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लास्ट लेक्चर में आपको जो चैप्टर नंबर 16 है दोस्तों, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट को हमने देख लिया था दोस्तों, और कुछ सॉल्व एग्जांपल भी किए थे। तो आज के लेक्चर में हम उसी सॉल्व एग्जांपल पर बेस होने वाले जो एग्जांपल दोस्तों जो आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 60.1 में है उसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, मतलब आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 60.1 की शुरुआत करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है उसमें का, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इफ इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 20 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब हमको यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, वॉल्यूम निकालने को बोला है। किसको वॉल्यूम निकालने को बोला है? एक बॉक्स है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 10.5 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। तो ऐसे बॉक्स की हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। भाई सीधी सी बात है, जिस बॉक्स में लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट होती है, वो जो बॉक्स होता है वो हमारा क्यूबॉइड शेप का होगा, है ना। और अगर वो बॉक्स क्यूबॉइड शेप का होगा दोस्तों, तो उस बॉक्स को वॉल्यूम निकालना मतलब हमको क्या यहाँ पर हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। सो देखिए, लेंथ ब्रेथ हाइट तो दी है, तो वो हम लिख लेते हैं गिवन में। गिवन L इज इक्वल टू दिया है 20, है ना, 20 सेंटीमीटर। ब्रेथ दी है 10.5 सेंटीमीटर और जो हाइट है, हाइट दैट इज इक्वल टू h, वो दिया है 8 सेंटीमीटर, वो दिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको पता है जिस बॉक्स में लेंथ, ब्रेथ और हाइट आएगी वो हमारा क्यूबॉइड शेप का बॉक्स होगा। ओके, तो हमें इस बॉक्स को वॉल्यूम निकालना मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, है ना, क्यूबॉइडल बॉक्स। क्यूब बॉक्स तो क्यूबॉइडल शेप में होगा ना। तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला? LBH होता है ना। सो L क्या है हमारा? 20 है, B है 10.5 है और H है 8 है, बराबर। तो 20 गुना 8 कितना होता है? 2 8 का कितना होता है? 16, और 16 पर 0 होगा कर दिए तो इन दोनों का एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा 160 इंटू 10.5, है ना। दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा इन दोनों का? 160 इंटू 10.5। ओके, तो 5 0 0, 5 6 होता है 30, कैरी का 3, 5 1 5 प्लस 3 कितना होता है? 8। ठीक है, तो यह 0 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं आएगा, तो डबल एक्स आ जाएगा। सो 0 1 0, है ना, 6 1 6 और 1 1 1। ये कैरी की जरूरत नहीं है क्योंकि कैरी इस पर दिया था, इसके लिए था। सो 0 0 8 6 1। ठीक है, अब देखिए पूरे प्रोडक्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसलिए इस नंबर में भी हम क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट के बाद हम एक ही डिजिट लगाएंगे। सो इन दोनों को प्रोडक्ट क्या आएगा दोस्तों? 1680, है ना, 1680। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, सेंटीमीटर में 3 यूनिट। सो सेंटीमीटर क्यूब या सी सेंटीमीटर भी कहेंगे, है ना, और क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहेंगे। तो इस तरह से इसका वॉल्यूम आ गया दोस्तों। अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है वो, द क्यूबॉइड शेप सोप बार हैज वॉल्यूम 150 cc, find its thickness if its length is 10 cm and breadth is 5 cm। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्या बोलता है वो, एक क्यूबॉइड शेप सोप बार है ना। अभी सोप बार क्या होता है? वो साबन का जो ये होता है ना, क्यूबॉइड शेप का जो बॉक्स होता है ना, सोप का जो बॉक्स, उस तरीके से, है ना। उसका वॉल्यूम दिया है दोस्तों 150 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है और उसकी थिकनेस हमें निकालनी है और उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। अभी थिकनेस मतलब क्या? जब भी थिकनेस की बात आएगी ना तो समझ जाना यहां पर हाइट की बात की गई है। इसका मतलब थिकनेस निकालनी, इसका मतलब उस क्यूबॉइड की हमें हाइट निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन लिख लेंगे। गिवन मतलब क्या क्या दिया है? सबसे पहले ये क्यूबॉइड शेप है ना, मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया है, वो कितना है? 150 सीसी। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शेप सोप बार, है ना, क्यूबॉइड शेप सोप बार, वो दिया है 150 क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी। ओके, अब देखिए उसी की लेंथ दी है, लेंथ कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर दी है। ओके, सो L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दिया गया है B इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए, अब हमको क्या करना है? हमें निकालना है थिकनेस। थिकनेस मतलब हाइट निकालनी है ना।
थिकनेस निकालनी है, मतलब हमको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, और वहां पर वॉल्यूम तो हमको पता है, लेंथ और विड्थ की भी वैल्यू हम डाल देंगे और उस हिसाब से हमको एच मिल जाएगा। ओके, सो यहां पर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्यों यूज किया हमने, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्यूबॉइड की बात की गई थी ना, क्योंकि जो भी सोप बार है वो क्या क्यूबॉइड शेप का है ना, सो इसीलिए हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या होता है, LBH। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, 150 है, 150 है, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और हाइट हमें निकालनी है। ओके, सो 150, अब 10 इंटू 5 कितना होता है, 50 इंटू 100, ठीक है। सो 150 ये मल्टीप्लाई का जो 50 है इधर आएगा तो डिवीजन को आ जाएगा, इज इक्वल टू एच। ओके, 0 0 क्या कैंसिल हो जाएगा, है ना, सो कितना आएगा, 5 1 जो 5, 5 3 जा 15, सो एच इज इक्वल टू आएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने यूनिट सेंटीमीटर में क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि देखिए लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर में था, ब्रेथ का यूनिट भी सेंटीमीटर में था, और ये जो वॉल्यूम है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में था, इसीलिए उसकी जो थिकनेस है या हाइट कह सकते हैं वो भी सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं, थिकनेस ऑफ सोप बार इज, है ना, थिकनेस ऑफ सोप बार इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम अगला वाला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है वो, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ 6 मीटर, हाइट 2.5 मीटर एंड ब्रेथ 0.5 मीटर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो आपको ध्यान से समझना है। क्या बोलता है वो दोस्तों, ब्रिक है ना, उस ब्रिक की डायमेंशन हमें दी है, उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये जो ब्रिक है दोस्तों, इस टाइप की जो ब्रिक है वो ये वाली जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन की वॉल बनाने के लिए इस टाइप के कितने ब्रिक लगेंगे, है ना। देखिए वॉल दी है, वॉल के डायमेंशन क्या क्या है, उसकी हाइट दी है, हाइट नहीं लेंथ दी है 6 मीटर, हाइट 2.5 मीटर है और ब्रेथ 0.5 मीटर है। ओके, अगर हमें ये डायमेंशन वाली वॉल बनाना है तो इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस डायमेंशन के कितने ब्रिक्स लगेंगे। अब हमको पता है दोस्तों कि कोई भी दीवार हम बनाते हैं तो वो दीवार किसकी मदद से बनती है, तो वो दीवार ये ब्रिक की मदद से बनती है। ब्रिक मतलब ईंट, ठीक है, कोई भी दीवार ईंट की मदद से बनती है, ये तो हमको पता है। ओके, और अब ये क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है दोस्तों कि ये डायमेंशन की वॉल है ना, उसको बनाने के लिए इस डायमेंशन के कितने ब्रिक लगेंगे वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे। ओके, और वॉल का वॉल्यूम निकालने के बाद हम ये वाली जो ब्रिक है उसको वॉल्यूम निकालेंगे। ओके, और जब हम वॉल के वॉल्यूम को ये ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तब हमें नंबर ऑफ ब्रिक मिलेंगे, है ना। तब हमको ये पता चलेगा कि इस टाइप की वॉल बनाने के लिए ऐसे कितने ब्रिक्स लगेंगे। ओके, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल का वॉल्यूम निकालते हैं। ओके, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर वॉल, यहां पर लिखिए फॉर वॉल। ओके, अब वॉल के डायमेंशन, तो वॉल के लिए लेंथ क्या है, 6 मीटर है। ओके, वो है 6 मीटर। हाइट क्या है, हाइट है यहां पर लिखता हूं, हाइट दी है 2.5 मीटर है, बराबर 2.5 मीटर है। और ब्रेथ दी है दोस्तों, ब्रेथ क्या है हमारी, ब्रेथ दी है 0.5 मीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ब्रिक का डायमेंशन का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, अभी ब्रिक का डायमेंशन तो सेंटीमीटर में है और वॉल का डायमेंशन मीटर में है। अब जब भी हम
आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो कैलकुलेशन में आसानी होनी चाहिए ना हमें। तो कैलकुलेशन में आसानी होने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वॉल का डायमेंशन है उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो 6 मीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर होता है, क्यों, है ना, बराबर ना। देखिए अभी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में। अगर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा तो 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर होगा, बराबर ना। ओके ठीक है। अब 2.5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, अब देखिए 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर, अब देखिए 1 मीटर मतलब कितना है 100 सेंटीमीटर, तो आधा मीटर जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, 50 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो 2.5 मीटर बराबर कितना होगा, 2.5 मतलब देखिए 2 मीटर मतलब 200 और 2 के ऊपर का आधा मीटर मतलब 50, तो 250 सेंटीमीटर होगा, है ना। ये कितना होगा 250 सेंटीमीटर, और आधा मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वॉल, अभी वॉल्यूम ऑफ वॉल मतलब क्या, अभी वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालना है तो क्या है LBH, है ना। अभी वॉल एक्चुअली क्यूबॉइड शेप का होता है ना, देखिए लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, इसका मतलब वो क्यूबॉइड शेप का होगा। सो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को फॉर्मूला यूज करेंगे। सो क्या होगा, LBH, L है हमारा 600 सेंटीमीटर, B है 250 सेंटीमीटर और H है हमारा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यूनिट क्या आएगा वॉल्यूम निकालते वक्त, सेंटीमीटर क्यूब या C सेंटीमीटर आएगा या CU सेंटीमीटर आएगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको कैलकुलेशन नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमको है ना, देखिए जब हम ये ब्रिक का वॉल्यूम निकालेंगे ना, और जब हम वॉल के वॉल्यूम को ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तब ये जो नंबर है ना ये डिवाइड हो सकते हैं, है ना। हमको हमें काटने में आसानी होगी उस नंबर को। ओके, अब नेक्स्ट फॉर ब्रिक्स, ब्रिक के लिए लेंथ, व्हाट इज लेंथ, लेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर, है ना, और हाइट जो है वो हाइट है हमारा 10 सेंटीमीटर, बराबर। तो ये 10 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, ब्रिक का भी वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक मतलब एक ही ब्रिक का वॉल्यूम निकालना है। ओके, और वैसे भी एक ही ब्रिक दी है, ठीक है, क्या है, अब ब्रिक क्या है क्यूबॉइड शेप में होता है, तो उसको LBH आएगा 25 इंटू ब्रेथ है 15 इंटू हाइट है 10, यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब या C सेंटीमीटर कहेंगे या CU सेंटीमीटर कहेंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स, है ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बिल्ड वॉल ऑफ लेंथ, है ना। वॉल मतलब दीवार को, ये डायमेंशन वाली जो दीवार है ना उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको बनाने के लिए इस टाइप के कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स का इस्तेमाल होगा। सो कैसे करेंगे हम, ये वॉल को वॉल्यूम को ये ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बिल्ड वॉल, है ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बिल्ड वॉल, बराबर, इज इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल, V ऑफ वॉल, V मतलब वॉल्यूम, अपॉन V ऑफ ब्रिक, ऑफ ओ ब्रिक लिखिए, ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या है 600 इंटू 250 इंटू 50 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वो क्या है 25 गुना 15 गुना 10। ओके, क्या हम क्या करेंगे 25 वन 25 25 टू द 50। ओके, तो ये 2 से कट गया। अब ये 15 को हम काट देंगे, 15 एकम 15, 15 चौक 60, तो ये कितना है, ये पूरा 640 से कट जाएगा। ओके, ये 0 0 कट जाए तो क्या आएगा
40 इंटू 25 इंटू 2 कितना 50, और 4 पंजे होता है 20, और ये 4 देखिए 4 पंजे 20 और ये डबल जीरो। ओके, तो 40 इंटू 50 कितना हो गया 2000। तो कितने ब्रिक्स लगेंगे 2000 ब्रिक्स लगेंगे। ओके, देखिए दोस्तों, अगर हमें ये डायमेंशन वाली वॉल बनानी है तो ये डायमेंशन वाली वॉल बनाने के लिए ये डायमेंशन वाली जो ब्रिक्स है वो 2000 ब्रिक्स लगेंगे, है ना। अभी हमको पता है दोस्तों कि वॉल कैसी बनती है। अगर मान लीजिए ये वॉल है तो इस तरह से बनती है ना, देखिए ये ब्रिक्स इस तरह से, है ना, इस तरह से होती है। ओके, आई बात समझ में। तो इस तरह से बनती है। अगर ये पूरी वॉल है दोस्तों, देखिए पूरी वॉल, तो ये ब्रिक्स, तो ये से कितने ब्रिक्स लगेंगे, ये 2000 ब्रिक लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन था दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम अगला वाला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड डेप्थ 3 मीटर इज बिल्ट, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक एंड हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्या, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है ना, उसकी लेंथ 10 मीटर है, ब्रेथ 6 मीटर है, डेप्थ 3 मीटर है। ओके, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी और उस टैंक में कितना लीटर पानी समा सकता है, वो हमें निकालना है। अब कैपेसिटी निकालना है मतलब क्या, वॉल्यूम निकालना है ना। अगर जहां पर भी कैपेसिटी की बात आएगी क्वेश्चन में तो समझ जाना वहां पर उसका वॉल्यूम पूछा गया है। ओके, तो अब टैंक के डायमेंशन क्या दिए, देखिए लेंथ दी है 10 मीटर, ब्रेथ है 6 मीटर और डेप्थ। अब डेप्थ का मतलब हाइट होगी, है ना। देखिए अगर क्यूबल शेप का अगर टैंक होगा, देखिए इस तरह से क्यूबल शेप का अगर टैंक होगा दोस्तों, ओके इस तरह से, तो अगर देखिए यहां से अगर ऐसा गड्ढा है पानी जाने वाला, ओके यहां से ऐसा गड्ढा है, तो ये आ गई उसकी लेंथ, ये ब्रेथ, और ये क्या है डेप्थ। डेप्थ मतलब कितना खोल है, कितना गहरा है, तो ये तो हो गई उसकी डेप्थ। तो डेप्थ क्या होगी, ये खड़ी वाली वो तो हाइट होती है। ओके, तो इस टैंक में डेप्थ ये क्या होगी, हाइट होगी। ओके, d इज इक्वल टू एफ दैट इज इक्वल टू 3 मीटर, बराबर। अब देखिए हम क्या करेंगे, तीनों का यूनिट तो मीटर में दिया है ना, हम सेंटीमीटर में कर डालेंगे। ओके, जनरली क्या करना है दोस्तों कि अगर यूनिट मीटर में दिया होगा ना तो आप सेंटीमीटर में करने की कोशिश करिएगा। क्यों, क्योंकि एग्जांपल सॉल्व करने में आसानी होगी। ओके, या कैलकुलेशन करने में आपको आसानी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए ये 10 मीटर है, सो 10 मीटर इज इक्वल टू कितना, अभी 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, सो 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर होगा, बराबर। ब्रेथ, अब ब्रेथ कितनी 6 मीटर, तो अगर इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट किया जाए तो 600 सेंटीमीटर होगा। और ये इज इक्वल टू 3 मीटर, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 300 मीटर, 3 मीटर, इसका मतलब 10 मीटर, हाँ 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, बराबर। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। ओके, वॉल्यूम ऑफ टैंक, कैपेसिटी निकालनी है, इसका मतलब वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू LBH। यल क्या है 1000, ब्रेथ क्या है 600, एच क्या है 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो 1000 गुना 600, एक काम करते हैं, देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करना, 1 6 जा 6, 6 3 जा 18 लिख लिया। फिर बाद जीरो कितने हैं वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो इसके आगे लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये आ जाएगा हमारा 18 करोड़ सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था दोस्तों कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होता है ना, ये तो हमको पता है। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे, ये 3 जीरो है ना, तो हम क्या करेंगे, इतना डिजिट लिखेंगे। ठीक है, 180000 है ना, इतना है 180000। ओके, इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहां पर मैंने क्या किया, 1,80,000 इंटू 1000 है ना, क्योंकि 1,80,000 इंटू 1000 करेंगे तो ये नंबर हमें मिलेगा।
तो इसको मैंने इस टाइप पे कन्वर्ट कर लिया। ओके, सो हम 180,000,000 अब देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 लीटर होता है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर 1 लीटर लिख लूंगा, बराबर। तो देखिए, तो कितना आया, 180,000 मतलब 1,80,000 इंटू 1, सो 1,80,000 लीटर। ठीक है, तो इसके अंदर 1,80,000 लीटर पानी समा सकता है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये इसका वॉल्यूम होगा। ओके, तो अगर इतनी कैपेसिटी वाला जो टैंक है, इसके अंदर इतना लीटर पानी समा सकता है। ओके, तो ये जो टैंक है दोस्तों, उसका जो वॉल्यूम है, उसकी कैपेसिटी है, वो कितनी है, इतनी है। ठीक है, और उसके अंदर इतना पानी समा सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस नंबर 16.1 खत्म होता है दोस्तों। पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, ताकि आपको इसी तरह की हम क्वालिटी एजुकेशन जो प्रोवाइड करेंगे उसका लाभ आप ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।